बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान के ऐसे इदारे जो बड़े अरसे से जो है वो खसारे में जाते हुए नज़र आते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे इदारे हैं मौजूदा हुकूमत ने उन पर तवज्जो दी और अब वो इदारे जो है वो सही सिफ्त में चलते हुए नज़र आते हैं, जिसमें PIA है। कल बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने उनका जो है वो शुक्रिया भी अदा किया और अप्रिसिएशन भी स्पेशली दी गई जो PIA में जो कुछ हो रहा है। रेलवे आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ हो रहा है। मैं बात करूँ पाकिस्तान में ज़रूरी तरक्याती बैंक की, ZTBL जो एक बहुत बड़ा इदारा है और गुज़िश्ता कई सालों से वो खसारे में जाता हुआ नज़र आता है। वो क्यों खसारे में जाता हुआ नज़र आया, ये अब ढकी छुपी बात नहीं है। 2018 में हमने एक प्रोग्राम भी किया था इस हवाले से और उसके बाद मुसलसल हमारी टीम जो है वो देखती हुई नज़र आई है कि ZTBL में क्या कुछ हो रहा है। अभी रिसेंटली वहाँ पर नए सदर जो हैं वो शहबाज जमील जो हैं उन्होंने ZTBL का चार्ज संभाला है। आल्दो के 19 जुलाई 2019 को नोटिफिकेशन के ज़रिए उनकी तैनाती हुई, लेकिन 11/11/2019 को उन्होंने बतौर सदर चार्ज संभाला। ये जो 4 माह का गैप रहा कि वो क्यों नहीं चार्ज संभाल सके, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी दास्तान है कि कौन कौन लोग, कौन कौन से अफसरान जो है वो उनके चार्ज संभालने में रुकावट बनते रहे और क्या कुछ होता रहा, बड़े तरीके होते रहे। उन्होंने बड़े दौरे भी किए 7 शरीफ के, जिसका हमने उनसे पूछा भी था कि 7 शरीफ में सरकारी कितने दौरे हुए, उसके अलावा कहाँ कहाँ पे दौरे होते रहे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमने देखा जब से शहबाज जमील साहब ने ZTBL का चार्ज संभाला है एज़ अ प्रेसिडेंट, उसके बाद 2 नुमायाँ जो शख्सियात थी, जिसमें कायम मकाम सदर थे अमानुल्लाह शेख, उनका तबादला कोयटा कर दिया गया और इसी तरीके से मसूद खरल थे, उनका तबादला सखर कर दिया गया। वो तबादले क्यों हुए, और उनसे पहले हमने सदर जो शहबाज जमील है उनसे इनका चार्ज संभालने से पहले हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए कुछ सवालात जो हैं वो तलब किए थे। 1 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है, वो हमें जवाबात अभी तक नहीं दिए गए। एक तो हमारी रिक्वेस्ट होगी शहबाज जमील साहब से कि एक तो मेहरबानी करें कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को ज़रा आप अपने जो HR डिपार्टमेंट है या लॉ डिपार्टमेंट है उनको भी कहें कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है या पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनको जवाब देना पड़ता है, और हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं मांगी कि जो उनको जवाब देने में मसला आ रहा है। उनको जवाब देना चाहिए। हमारे बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और उन रेलेवेंट क्वेश्चंस का अगर आप आंसर नहीं देंगे तो डेफिनेटली फिर खदशात मज़ीद बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं जी। पहले तो भाई देखना यह है कि उनका तबादला, उन दोनों शख्सियात का तबादला क्यों हुआ, उनको रिकवरी के लिए वहाँ भेज दिया गया और इस वक्त ZTBL जो है वो मुकम्मल कई अरसे से खसारे में जाता हुआ नज़र आता है। वैसे शहबाज जमील साहब ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने किस इदारे का चार्ज संभाल लिया, अभी तो शायद उनको समझ भी नहीं सही तरीके से आ पाएगी। और बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो पिछली टीमों के साथ मौजूद रहे हैं, क्योंकि 2018 में जब हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने वाज़े बताया था कि नैब जो है वो नैब ने उसके बाद एक्शन लिया और अब दोनों सदूर जो तलत हुसैन थे जो साबिक सदर थे ZTBL के और उसके बाद कायम मकाम सदर जो थे, उन दोनों को नैब ने जो है वो बाकायदा तौर पर नोटिस भी जारी की, तलब भी किया। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि इदारों में जिस तरीके से अरबों रुपए की करप्शन, बदनवानी, अकबर परवरी जारी है और मौजूदा सदर अगर इस पर खामोश रहेंगे तो डेफिनेटली हम खामोश नहीं रहेंगे, हम आपको आवाम को बताते रहेंगे। और ZTBL में जो अच्छे लोग अफसरान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कम अज़ कम वो मेरिट को तरजीह देते हैं। मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ, नैब का नोटिस है जो साबिक प्रेसिडेंट तलत हुसैन थे उनको जो नोटिस भेजा गया। सैयद तलत महमूद को नोटिस भेजा गया जी कि आप उज़्मा तलाल जो हैं तलत हैं, रमीज़ महमूद बुखारी हैं, तानिया मुनीब बुखारी हैं और उनकी एक साहबजादी हैं, तो ये उनकी पूरी फैमिली के CNAC नंबर है और उनसे डाटा मांगा गया है, क्योंकि जो सैयद मुनीफ अहमद बुखारी हैं वो इनके दामाद हैं जो साबिक सदर रहे हैं, और उस दामाद के पास क्या ओहदा रहा है ये ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो मौजूदा सदर हैं शहबाज जमील साहब, ये ज़रा ये देखेंगे कि उस वक़्त क्या होता रहा है। यानी सैयद तलत
महमूद साहब के दौर में जो कुछ होता रहा, अल्दो कि वो इसमें कोई शक नहीं कि वो जनाब नवाज़ शरीफ के बड़े क्लोज़ थे, मुस्लिम लीग नून की फैमिली के बड़े क्लोज़ थे और जो कुछ होता रहा, लेकिन सरकारी इदारों में ऐसा नहीं होता। जो आवाम के पैसे से इदारे चलते हैं और मुसलसल अगर ख़सारे में जाते हों और आपको उस इदारे में देखें मुसलसल तनख्वाहें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये नैब ने जनाब उनसे पूछा है कि आप अपने ज़रा सारे असासे लेके आएँ, बेनामी जायदादें कितनी बनाई हैं, आपके बच्चे ये बच्चियाँ करती क्या रही हैं, दामाद कैसे मेरिट पे आपके जनाब इतने। अच्छा, एक तो ये दामाद है, दूसरा मैं आपको एक और बताता हूँ। यानी अफसोस होता है ये अब शहबाज जमील साहब जो हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो पहले EVP रहे हैं खैबर बैंक में, फिर उनके पास एक वसी जो है वो बैंकिंग का तजर्बा भी है। मैंने उनकी CV देखी है, उन्होंने माशाल्लाह मुख्तलिफ़ ममालिक में उन्होंने सर्व भी किया और वहाँ से उन्होंने तालीम भी हासिल की। तो डेफ़िनेटली ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग के यहाँ पर क्या हो रहा है उनको सीखने में, यहाँ देखने में इतना टाइम नहीं लगेगा, शायद चंद दिनों में वो पता उनको चल जाएगा कि कौन कौन क्या कुछ करता रहे। मैं आपको एक लिस्ट ये दिखाता हूँ जनाब, ये है ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न की, ZTBL की अफसरान जनाब जो काम कर रहे हैं। राना मोहम्मद अली ख़ान हैं जनाब, ये EVP हैं, हेड हैं HR डिवीज़न के, और इनका सब्जेक्ट है जियोलॉजी। ये जियोलॉजी पढ़ने के बाद HR के हेड हैं ZTBL में। ज़र्री तरक्याती बैंक है, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आ जाए जनाब, खुरम सईद ख़ान है, ये एग्रोनॉमी डिग्री इनके पास है और ये SVP हैं, हेड हैं होर्डिंग के, होड के, HROD होड के हेड हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनके पास एग्रोनॉमी की डिग्री है। और फिर आप आ जाए हसीब अख्तर, ये जनाब टेक्नोलॉजी के हैं और ये हैं यूनिट हेड हैं ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, और ये जनाब है राना मुजाहिद अली के दामाद हैं। ठीक है, एक ने दामाद इधर लगाया हुआ है, अपने ही नीचे वो हेडिंग जो हेड कर रहा है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को। फिर जनाब समर सदीक साहब हैं, ये अकाउंट्स को देख रहे हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन अकाउंट्स है, लेकिन ये इस वक्त हैं यूनिट हेड हैं, रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट यूनिट के हेड हैं। फिर महबूब रहमान हैं, ये IT आर्किटेक्ट हैं जनाब, और ये हेड हैं HR पॉलिसी के, ये HR की पॉलिसी बनाते हैं जनाब, IT के आर्किटेक्ट हैं। ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, और ये लोग बैठे हुए हैं। और शहबाज जमील साहब को शायद इन तक पहुंचने में कोई मसला नहीं होगा, आल्दो कि वो आजकल लोगों से कम मिलते हैं, वो देख रहे हैं कि ये कितनी कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन उनको नज़र आ रही हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। एक तो ये है कि हमने उनको सवालात लिख के भेजे थे, जब हम सवालात लिख के भेज दें उसका जवाब देने के लिए कोई इदारे तैयार नहीं होते, और इतनी अजीब तरह की उनके ये होता है स्टाइल कि वो शायद समझते हैं कि ये जो सरकारी ओहदा है वो शायद वो घर से लेके आए हैं। ये आवाम के पैसा है और आवाम के पैसे के साथ जो कुछ खिलवाड़ होता रहा है वो आप पहले भी जानते हैं, और फिर फाइनली यही होता है कि नैब के बाद जेलें काटने के बाद वो आवाम का पैसा लूट कर वो घर बैठ जाते हैं। तो ज़र्री तरक्याती बैंक को पिछले 5 सालों में जिस बेदर्दी से लूटा गया है वो मैं नहीं कह रहा, वो ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट है, और अगर शहबाज साहब ये पूरी रिपोर्ट ख़ुद पढ़ लें तो मेरे ख्याल से उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेरा सवाल है शहबाज साहब से कि आप मुझे बताइएगा, आपके दो तो चलो सदर थे जो तलत महमूद साहब हैं, वो और उनकी पूरी फैमिली, उनको नैब में बुला लिया गया है, उनसे पूछगछ हो रही है। सदर जो साबिक़ कायम मकाम सदर हैं अमानुल्लाह और उनकी जो टीम थी उनको भी नैब ने जनाब समन उनको भी जारी हो गया है, उनको भी बुलाया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि जो लोग आपके इस वक्त हेड हैं, मुख्तलिफ हेड्स बैठे हुए हैं, कैसान के जो बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसको कौन देख रहा है, उस पर बहुत बड़ा आपको पता है कि नैब के अंदर वो अलग सी चीज़ है। जितनी भी हेड्स हैं इस वक्त वो अपनी पोजीशन पे क्यों बैठे हुए हैं? आप क्या समझते हैं कि आपके पास वहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि वो इस वक्त फ़ौरन जिनको नैब ने समन जारी किए हुए हैं, जिनके केसेस नैब में मौजूद हैं, कोर्ट्स मौजूद हैं, उनको तो आपको साइड पे करना चाहिए और वहाँ पर दूसरे लोगों को लाना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से एहतसाब भी हो सके। और अगर आपको ये करने में मुश्किल आ रही है, और ये भी हमारे ज़राए बता भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आपके साथ अभी तक वही लोग क्लोज़ होने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले दोनों सदूर के साथ क्लोज़ थे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी उस शीशे में उतार लिया जाए। लेकिन आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ें, ज़रा सारा डाटा तो मंगवाएं। जो नए बैंक ब्रांचेस बनाई गई थी वो किधर हैं? कुछ ब्रांचेस बनाकर उनको बंद क्यों कर दिया गया? किन लोगों को नवाजना था? इलेक्शन से पहले क्या क्या ऐलानात होते रहे, वो वक्त आने पर हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये हुआ है। 2014 में हमने कहा कि जो साबिक सदर थे उनकी 3rd डिवीज़न भी थी, वो मतलूबा उनका तजर्बा पूरा नहीं था, लेकिन क्योंकि उस वक्त तजर्बा यही होता था कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के क्लोज जो होता था उसका वो तजर्बा गिना जाता था। वो क्यों ना मेयर इस्लामाबाद हो कि उन्होंने उनका घर बनाया था तो इसलिए उनको मेयर लगा दिया गया, और बेचारे वो लोग जो डायरेक्ट इलेक्शन जीत कर आए थे वो चीखते रह गए कि भाई हमने इलेक्शन जीता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने मेयर वो लगाना है जो मियाँ साहब का जो घर बनाता सही बनाता है। यही सूरत हमें यहाँ भी नज़र आई कि तलत महमूद साहब उनके क्लोज जो दोस्त थे उनके लिए काम करते रहे। मरी में प्रॉपर्टी जो बेनामी जायदादें थी उसमें भी उनका जिक्र था। तो 14 से लेकर वो जो कुछ करते रहे, 15/10/2018 को उनको बरतरफ कर दिया गया और ये मामला कैबिनेट तक गया। और हम इनको पहले भी चीखते रहे हैं कि ये बहुत कुछ हो रहा है जनाब, लेकिन किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। तकरीबन 1200 के करीब उन्होंने भर्तियां की थी जो तलत महमूद थे। और मेरी रिक्वेस्ट होगी अगेन शहबाज जमील साहब से कि आप ज़रा वो 1200 जो भर्तियां की हैं उनकी तो ज़रा स्क्रूटनी करें, उन लोगों को बुलाएं, उनका सीवीज़ चेक करें। नहीं तो हमने तो रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें गुज़श्ता 10 सालों में जो भर्तियाँ हुई हैं, जिन लोगों को आपने निकाला है जाली डिग्रियों के बेस पे, और जिनको ये भी कहा कि किसी मामला कुछ और हैं, वो भी हमें बताया जाए। फिर उसके बाद एक आपकी ज़ीली किसान सपोर्ट कंपनी थी, तकरीबन 3000 अफराद उसमें भर्ती हुए, और उसमें डॉक्टर अनवार हक, डॉक्टर राना अज़हर था, काजी मंजूर आलम, मोहम्मद यासीन, जो बैंक से 60 साल मुलाजमत पूरे करने के बाद वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर होने के बाद जनाब उनको वापस लाया गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बैंक मुकम्मल खसारे में जा रहा है, और मुलाजमत यानी उन लोगों को, यानी आप ये देखें कि तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, मराद बढ़ती जा रही हैं। ये कौन सा इदारा होता है, आप मुझे बताएं। कोई भी ऐसा इदारा नहीं जो आज खसारे में जा रहा है, उसकी मुलाजमीन की मुसलसल तनख्वाहें बढ़ती जाएँ, अयाशियाँ मज़ीद बढ़ती रहें। और ये वो लोग हैं जो 60 साल मुकम्मल करने के बाद दोबारा से जनाब वो उनको रखा जाता है कि उनका तजर्बा इस हद तक है कि बैंक को मुसलसल खसारा जो है वो इन्हीं की वजह से था, और अब मज़ीद खसारा जो है वो होता हुआ नज़र आता है। और आपने तो मेरे ख्याल से दुनिया देखी हुई है, क्या किसी दुनिया के कोने में ऐसा एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं इस तरह के। फिर गैर कानूनी भर्तियों में जनाब बैंक के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर मियाँ आमिर हुसैन, उनको कहा गया कि इस्तीफ़ा दे दें जनाब, क्योंकि हुकूमत चेंज हो गई है और आपको क्योंकि भर्ती भी ऐसे ही किया गया था और ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में भी लिख दिया है, तो आप इस तरह करें कि इस्तीफ़ा दे दें। उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया और 1 करोड़ से ज़ायद उन्होंने तनख्वाहें और मराद हासिल की थी। तो शहबाज साहब, आप से मैं जवाब लूँगा कि क्या आप ये आर्डर पास करेंगे कि जिन लोगों जो इस तरीके से लोग भर्ती किए गए, जिनको सिर्फ नवाजने के लिए भर्ती किया गया और उनको फिर इस्तीफ़ा भी ले लिया गया, और वो करोड़ों रुपए बैंक से लेकर आम आवाम के पैसा है, ये आपने ज़हन में रखना है, ये कोई पैसा ज़रूरी तरक्याती बैंक का कोई अपना पैसा नहीं है, या उन लोगों का अपना पैसा नहीं है, उनका कोई राइट नहीं है। तो आवाम का 22 करोड़ आवाम का पैसा है। और क्या आप ये जुर्रत फरमाएंगे कि आप तमाम तहकीकात करवाएंगे और उन लोगों से पैसा वापस देंगे, एक्सचेकर में जाए स्टेट के पैसा जिन लोगों ने इस तरह किया। फिर दूसरा गैर कानूनी भर्ती होने वाला जनाब चीफ़ फाइनेंस ऑफिसर थे महबूब हुसैन। अब हम मुझे बताएं शहबाज साहब, ये मुझे बताना पसंद करेंगे कि महबूब हुसैन साहब की डिग्रियां जाली हैं और वो बने हुए हैं चीफ़ फाइनेंस ऑफिसर ज़र्री तरक्याती बैंक। 22 करोड़ की आवाम के पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो चीफ़ फाइनेंस ऑफिसर लग सके जिसकी डिग्रियां तो कम अज़ कम ठीक हों। ठीक है, सिफारिश तो आपका हमारे यहाँ कल्चर रहा है। अब हमें नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ कोशिश कर रही है, एटलीस्ट कुछ इदारों में नज़र आ रहा है, PIA में नज़र आ रहा है, रेलवे में नज़र आ रहा है, कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पर सियासी भर्तियाँ नहीं हो रही। इससे पहले हमें नज़र आती थी कि सियासी भर्तियाँ होती थी। और अब शहबाज साहब, क्या आप ये तहकीकात करवाएंगे? फिर मुझे बताएं कि अमानुल्लाह साहब जो आप कायम मकाम सदर थे, 4 माह तक तो आप इस ओहदे तक नहीं आ सके। आपको भी पता है कहाँ कहाँ पर रुकावटें डाली गई, आपको भी पता होगा। फिर अमानुल्लाह साहब ने जो मरात ली, फिर अब वो कहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि आप वो चीज़ें भी सामने लाएंगे। आगे चलते हैं जी। कुछ चीज़ें ऐसी थी, हमने ये देखा कि वो आपने देखा होगा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये वाज़े लिखा हुआ है कि जो ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है ये, क्योंकि आपके पास भी मौजूद होगी 15-16 की, ठीक है, और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मैंने नहीं तरतीब की या आपके किसी बंदे ने नहीं की। वो शायद बड़ी सोच समझ के बहुत टाइम लेकर आपको पता है कि ये बनाई जाती हैं।
उसमें वो बहुत सी चीज़ें कह रहे हैं। एक तो 5 अरब का उस वक़्त, अभी तकरीबन 15 अरब का नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है, जो कि साबका दौर में हमने देखा कि आर्जी तौर पर शेख अमानुल्लाह और दीगर ने मिलकर जो एग्रीकल्चर बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ADBP के मुलाजमीन के सर्विसेज जो SSR हैं 1961 से गैर कानूनी सर्विसेज 2005 SR में ट्रांसफ़र किए, जिससे बैंक को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और अभी भी वो नुकसान जारी है जनाब। और पेशावर हाई कोर्ट ने और बाकी हाई कोर्ट्स ने जो कुछ वहाँ पर रिमार्क्स दिए, 18/10/2010 को पेशावर हाई कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दिया। बाद में 15/2/2013 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में 20/15/2016 में पैराग्राफ नंबर 6642 में लिखा कि ये सर्विसेज रूल जो है वो गैर कानूनी है और इसमें 5 अरब का उस वक़्त इस कौम को, इस पाकिस्तान को टीका लगा चुके हैं जनाब। 522 गाड़ियाँ की जो रकम है वो भी इसमें शामिल है। और एक को ज़रा आप इसको भी ज़रा देखिएगा, हमें तो आपके लोग ये बताते हैं, समझाते हैं कि जनाब हर 5 साल बाद आपके अफसरान को गाड़ी अलाउ है कि वो गाड़ी लेता है, 5 साल के बाद वो गाड़ी उसके पास ही रहेगी, फिर नई गाड़ी आएगी, फिर गाड़ी। आपके ऐसे अफसरान जो 20 साल पूरे कर चुके हैं, उनके पास 4 गाड़ियाँ वो ज़रूरी तरक्याती बैंक से ले चुके हैं। और ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि ये गलत हुआ है और इनसे वापस लिया जाए। अब आपने ये पूछना है, फिर बहुत से ऐसे लोग जिनकी भर्तियां जो हैं वो गैर कानूनी की गई। अभी जो आपके कायम मकाम सदर थे, मुझे ये भी ज़रा बताइएगा, ज़ाहिर है आप जानते हैं क्योंकि मैंने सवालात लिखे हैं, भेजे हैं, आपने मुझे जवाब देने अभी तक जवाब नहीं मिल सका मुझे, कि अमानुल्लाह शेख जो कि कायम मकाम सदर था, आपका बोर्ड भी नहीं है, एक पूरे साल हो गया बोर्ड नहीं है आपका। नेशनल जो है बैंक है, उसको आपने जो एनुअल रिपोर्ट्स देनी होती है अकाउंट्स की, वो भी नहीं दी गई, बोर्ड तक नहीं है। और फिर मुझे बताएं कि ये दर्जनों भर्तियां कैसे हो गई। उसमें बहुत से अहम पोस्टें भी हैं जिनको भर्ती किया गया और अभी भी आपके पास वो लोग मौजूद हैं। वो क्या लीगल हैं या इलीगल हैं, ये भी अब बताया जाए। और वो लोग जो अगर जाली सर्टिफिकेट्स, जाली डिग्रियां लेकर वो भर्ती होते हैं, वो 2-2 साल तक करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं। और मुझे ये भी बताएं वो हलाल की तनख्वाह थी या हराम की तनख्वाह थी, और आप इस पर जो है वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अब सवालात जब जहाँ पर इस हद तक बैंक की पोजीशन चली जाए, आप जानते ही हैं कि किस हद तक खसारा जा रहा है बैंक का। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा 18/11/2019 को आपने कर्ज़ों की रिकवरी के लिए जनाब अमानुल्लाह साहब को कोयटा और मसूद खरल साहब को जनाब सखर भेज दिया गया। और उससे पहले ज़रा दौरे भी ज़रा चेक करें कि कितने दौरे थे। हम चलो उनसे पूछते रहें, आप पे तो हमें ये है कि आप मेरिट को पसंद करेंगे, आप माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, तो आप तो हमें ये सारा रिकॉर्ड देंगे जो आवाम का रिकॉर्ड है, ये आपका पब्लिक का बैंक है। तो हमने तो ये पूछा है कि कितने जनाब साबिक जो कायम मकाम सदर थे उन्होंने कितने दौरे सिंध के सखर के किए और 7 शरीफ के कितने दौरे किए। सरकारी गाड़ी से उनकी एक डेथ होती है, उसको दियत दी गई, वो पैसा कहाँ से आया। हमारे पास तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके जोनल जितने भी इंचार्ज चेंज होते हैं, मैनेजर्स चेंज होते हैं, वो लाखों रुपए जो है वो देते हैं जनाब। और अगर मज़ीद भी सबूत चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आप ज़रा इसकी तहकीकात करवाएं और कुछ लोग आपके बैंक में मौजूद हैं जो सिंध में है, वो आपको सबूत सारे फ्राहम करेंगे अगर आप जुर्रत करें तो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता, आपको वो अंदर से मालूमात मिल जाएंगी। फिर दर्जनों अफसरान जिनकी भर्तियाँ हुई, 1 साल में बोर्ड भी नहीं हुआ। सालाना जो बैंक अकाउंट्स हैं 2016-17 के 18 के, वो अभी तक बोर्ड ना होने की वजह से कुछ फ़ैसला भी नहीं हो सका, मंजूर भी नहीं हुए। वो आगे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आपने भेजना था वो भी नहीं भेज सके। फिर उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं अभी तक जो आपके पास मौजूद हैं। असदुल्ला हबीब साहब हैं, सैयद हनीफ बुखारी साहब हैं, आमिर ज़फ़र चौधरी साहब हैं, मसूद खरल साहब हैं, रियान गनी साहब हैं, शेख अमानुल्लाह साहब हैं। ये ज़रा बताइएगा कि इनकी तकर्रियाँ जो हुई हैं वो मेरिट पे हुई हैं। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हसन असफ़ानी साहब हैं। फिर क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लग रहा है कि जो इनके रिश्तेदार हैं, बहुत क्लोज़ रिश्तेदार हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के जिनका तल्लक है, कुछ का ऐसे है। रांझा साहब को पता होगा कि रांझा साहब का तल्लक किसके साथ है, उनका कज़न वहाँ बैठे हुए हैं।
फिर दूसरे साहब हैं उनका बैठे हुए हैं, असदुल्ला साहब हैं, वो किसके कज़न हैं, किसके भाई हैं, ये चीज़ें देखनी होंगी। और एक साबिक गोंदल साहब होते थे सुप्रीटेंडेंट जेल, जब हनीफ अब्बासी भी वहाँ पे होते थे और नवाज शरीफ साहब भी जेल में होती थे, तो वो गोंदल साहब खुफिया मुलाकातें करवाया करते थे नवाज शरीफ साहब के साथ। उनके भाई जो है वो भी जनाब गोंदल साहब, वो भी आजकल बैंक में है। तो ये ज़रा तहकीकात करवाएं कहाँ कहाँ से सिफारशी लोग आपके पास बैठे हुए हैं, और बैंक मसलसल खसारे में जा रहा है, यानी छोटे ओहदे पे कोई आता ही नहीं है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से नीचे तो कोई बात नहीं करता। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं अभी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो मौजूदा जो सदर हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जनाब ये सारी चीज़ें आप हमें जो है वो बहुत जल्द इसका जवाब भी देंगे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अब इस बैंक को किसी अच्छी तरफ जनाब ले चलेंगे। तो शहबाज जमील साहब, हमें आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि ये सारी तहकीकात की जाएँ, नैब में केसेस मौजूद हैं और हमें हमारे सवालों के जवाब भी दिए जाएँ, और उम्मीद है कि आप इस बैंक को सही सिमत में ले चलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद अगले टॉपिक की तरफ आते हैं।